और ये आसिम मुनीर का ससुराल है ईरान। ईरानियों के साथ भी सगा नहीं है ना, ससुरालियों से भी सगा नहीं है। और ये आसिम मुनीर का ससुराल है ईरान। ईरानियों के साथ भी सगा नहीं है ना, ससुरालियों से भी सगा नहीं है। क्या पाकिस्तान की जमीन से ईरान पर हमला होगा? क्या मुल्ला मुनीर ट्रंप से अमेरिकी डॉलर लेकर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपने एयर बेसेस देगा? ट्रंप को ब्रीफिंग दे दी गई है, ईरान के खिलाफ स्ट्राइक के ऑप्शंस दे दिए गए हैं। क्या उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पाकिस्तान है? क्या ईरान पर अमेरिका की स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? और क्या यह हमला 72 घंटों के भीतर होगा? किसी भी वक्त आसिम मुनीर को खड़काया जा सकता है, ईरान पे हमला करना होगा। मैं समझता हूं कि तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं समझता हूं कि अटैक ईरान पे होगी और मैं समझता हूं कि जल्दी होगी, देर नहीं होगी अब इसमें। उसके लिए अमेरिका ने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं और मैं समझता हूं कि ईरान को भी एहसास हो गया इस बात का कि अब अटैक आ रही है। तो इसलिए आई थिंक द अटैक ऑन ईरान इज़ कमिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दिखावे के साथ अपने B-2 बॉम्बर्स और B-52 बॉम्बर्स जो है वो भेज दिए, विच आर द लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो कि पहले भी इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा रिफ्यूलिंग प्लेन्स, क्योंकि इनको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है फाइटर्स को। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू अटैक ईरान अगेंस्ट बाय द एयर। ठीक है, उसकी पूरी तैयारी है। पाकिस्तानी जो कह रहे हैं उसके सबूत भी एक एक करके सामने आ रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयर बेसिस पर अमेरिकी मिलिट्री और एयरफोर्स की एक्टिविटी तेज हो गई है। यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब अमेरिका के कई सारे KC-135 और KC-10 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स पाकिस्तानी एयर स्पेस में देखे गए हैं। अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स का पाकिस्तान एयर स्पेस में होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अमेरिका तभी करता है जब उसे किसी स्टेल्थ स्ट्राइक मिशन या फिर किसी हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन को सपोर्ट देना होता है। अब खुद पाकिस्तानी पत्रकार भी इसकी कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक द अटैक ऑन ईरान इज़ कमिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दिखावे के साथ अपने B-2 बॉम्बर्स और B-52 बॉम्बर्स जो है वो भेज दिए, विच आर द लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो कि पहले भी इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा रिफ्यूलिंग प्लेन्स, क्योंकि इनको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है फाइटर्स को। तो आई थिंक दे आर गोइंग टू अटैक ईरान अगेंस्ट बाय द एयर। ठीक है, उसकी पूरी तैयारी है। अब सवाल है कि मुनीर ने ईरान पर हमले के एवज में ट्रंप के साथ क्या सौदा किया है। मुनीर ने अपने किस एयरबेस को अमेरिका को लीज पर दिया है और क्या इस सौदे के लिए मुनीर ने किसी के साथ कोई सीक्रेट मीटिंग भी की है? अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद के बेहद करीब एक सीक्रेट लोकेशन पर CIA के सीनियर ऑपरेटिव से मुलाकात की है, जिसमें 72 घंटे में ईरान पर अटैक को लेकर बात हुई है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जिस नूर खान एयरबेस को हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किया, वहां रातों रात अचानक से अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम जेट्स पहुंच गए। मुनीर ने CIA के एजेंट्स के लिए क्वार्टर्स का इंतजाम कराया। क्लेम के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर मौजूद एक हैंगर में हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स और जेट्स को रख दिया गया है। तो क्या मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए, ईरान पर अटैक करने के लिए अपने ही मुल्क का सौदा कर दिया? क्या मुनीर ने ईरान के साथ डबल गेम खेल दिया? पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर डी फैक्टो रूलर आसिम मुनीर, जो कि इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन के मुताबिक धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का, ट्रंप ने भी कहा यल्ला यल्ला। और ये आसिम मुनीर का ससुराल है ईरान और आसिम मुनीर तमाम इंफॉर्मेशन निकाल के उनको बता रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन उन ईरानियों के साथ भी सगा नहीं है ना, ससुरालियों से भी सगा नहीं है। उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के उधर दे रहा है। तो अगर नहीं है तो 2024 में तुमने अपना पाकिस्तान का भंडारी एयरबेस क्यों अमेरिकन को दिया है ईरान के खिलाफ? खुद ऑफर की है।
फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा ने अभी पाकिस्तान के जिस भंडारी एयरबेस की बात की उसे पाकिस्तान में शम्सी एयरफील्ड के नाम से जाना जाता है और ये उसी एयरबेस की तस्वीर है। पाकिस्तान का शम्सी एयरफील्ड ईरान पर हमले के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है क्योंकि इसकी लोकेशन बलूचिस्तान में है और ईरान के बेहद करीब है। अमेरिका यहां से पहले भी ड्रोन्स के जरिए ऑपरेशंस कर चुका है। इसके अलावा रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस से भी अमेरिका ऑपरेट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जैकोबाबाद में मौजूद शहबाज एयरबेस पर CIA के आर्म ड्रोन्स की तैनाती हुआ करती थी और ईरान पर हमले के लिए अमेरिका इस बेस से भी ऑपरेट कर सकता है। पाकिस्तानी एयर बेसेस पर अमेरिकी मिलिट्री की मौजूदगी की ये बातें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की तो अमेरिकी मुहाफ़िज़ ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। और जब से ट्रंप ने मुनीर के साथ पार्टनरशिप की है, व्हाइट हाउस में मुनीर को फ्री का लंच खिलाया है, अमेरिका तब से ही पाकिस्तान के रास्ते ईरान पर हमले का प्लान बना रहा है। और इस वक्त टाइमिंग इसलिए भी नोट करने वाली है क्योंकि कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान में पाकिस्तानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 एक्सरसाइज की शुरुआत हुई है। इसी के बाद पाकिस्तान में यह कमेंट्री शुरू हो गई है कि कहीं मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान पर हमले को लीड तो नहीं करने वाला, ईरान को धोखा तो नहीं देने वाला। हमारी रेड लाइन ईरान है, ईरान के ऊपर हम अपने तरीके से चलेंगे। अब ईरान के ऊपर पाकिस्तान में मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं, भंडारी एयरबेस 2024 से अमेरिकन के पास है, जो कि यहां से मुनीर दे आया था। यही इसने ऑफर की थी और इसने कहा था मैं आगे भी बहुत कुछ करूंगा, जो कि डिलीवर नहीं कर पाया। और उसके अलावा मैं पूरा रीजन ईरान के अंदर आपका इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस मैं उनको हैंडल करूंगा। वो भी इस पे एतबार ईरान वाले नहीं करते कि ये बंदा जो है ये हमें भी धोखा देगा, तो ये तो डिलीवर करेगा। अगर खamenei को सदर ट्रंप को दे दे, डिलीवर कर दे मदुरी की तरह, तो फिर आप सोचें कि इसकी तो गुड़ी चढ़ जाएगी। ये तो फंसा हुआ है आसिम मुनीर हर तरफ से। यार इसकी जो शक्ल बनी हुई है वो सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये बात बंदा कह रहा है कि जनाब मैं किसी तरह वापस गुड बुक में आ जाऊं ट्रंप के। ये बात आप ज़हन के अंदर रख लें कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा तो आसिम मुनीर सीट पे नहीं रहेगा। ये वादे तो बहुत कर रहा है लेकिन इस पे एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि ईरान को काउंटर इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ईरान को जो है ये डबल गेम कर रहा है, डिसेप्शन की गेम हर तरफ कर रहा है ना, किसी एक तरफ भी कर रहा हो ना बंदा, कोई एक बंदा किसी तरफ हो जाता है, लेकिन ये डिसीवर है, बचपन से डिसीवर है, ठीक है। और ये अभी एक्सपोज हो चुका है। सदर ट्रंप ने कहा है कि अब हम हिट हार्ड करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन हम अटैक करेंगे तो हालात मजीद खराब होंगे। अटैक करेंगे और अगर हालात मजीद खराब होंगे तो वो अटैक कहां से करेंगे? आप मिलिट्री बेसिस से ही अटैक कर सकते हैं। वो मिलिट्री बेसिस पाकिस्तान में भंडारी एयर बेस हमारी इतलात के मुताबिक ऑलरेडी मौजूद है, अमेरिकन वहां पे मौजूद है, अमेरिकन फ्लाइट्स वहां से उड़ रही हैं और वो भी ट्रांसपोंडर्स उनके ऑफ होते हैं। लेकिन जाहिर बात है मुख्तलिफ जो रीजनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। चाइनीज भी मॉनिटर कर रहे हैं, इंडियंस भी मॉनिटर कर रहे हैं, उसके सबूत भी मौजूद हैं। ईरान में हालात हर बीतते सेकंड के साथ भयावह होते जा रहे हैं। ईरानी रिजीम की फोर्स प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर गोली मार रही है। जवाब में प्रदर्शनकारी भी इस्लामिक रिजीम की फोर्सेस से दो दो हाथ कर रहे हैं। पूरे ईरान में ब्लैकआउट होने की वजह से वीडियो आने बंद हो गए। लेकिन जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि अब प्रदर्शनकारी पीछे हटने के मूड में नहीं है, वो आर या पार की जंग ही चाहते हैं। और इस बीच ईरान से एक डराने वाली खबर आई है।
ईरान इंटरनेशनल क्लेम कर रहा है कि 8 और 9 जनवरी को प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए इस्लामिक रिजीम की फोर्सेस ने जो अंधाधुंध गोलीबारी की, उसमें 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन 12,000 लोगों की मौत का सच छिपाने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने प्रो रिजीम प्रदर्शनकारियों के वीडियोस फैलाने शुरू कर दिए हैं। यह दावा भी ईरान के लोग ही कर रहे हैं। ने कुफर के साथ जो है ना लड़ाई लाजमी लड़नी है। मतलब इन्होंने अगर पावर में आ जाएं तो ये नहीं है कि अपने अवाम को खुशी देनी है, खुशहाली देनी है, मुल्क को तरक्की देनी है, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, उन्हें अच्छी हेल्थ केयर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरत हो। ये इनका पहला मंशा नहीं होता। इनका मंशा ये होता है कि पहले कुफर के साथ लड़ाई लड़नी है। अब कुफर के साथ एक और भी चीज इन्होंने मिला ली हुई है माशाल्लाह ईरानी रजीम ने, वो है इस्तेमार, साम्राज्य, अमेरिका मुर्दाबाद। आपको पता है कि ईरान यूं ही ये इनकलाब आया था 47 साल पहले, साथ ही इन्होंने मर्गबार अमेरिका कहना शुरू कर दिया था। उसकी एम्बेसी पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, अमेरिकन एम्बेसी पे। तो यानी कि एक अमेरिका जाहिर है एक सुपर पावर है, एक बड़ी पावर है दुनिया की, मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और फिर जाहिर है कि उसका पावरफुल होने के नाते वो दुनिया चाहे ना चाहे वो दुनिया को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बात ये है कि वो इन्होंने उसके साथ दुश्मनी। ईरानी रिजीम की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान में हुए नरसंहार की असली तस्वीरें फिर भी बाहर आ रही हैं। ईरानी हैंडल्स पर जो वीडियो शेयर हो रहे हैं उसमें चारों ओर लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसीलिए फौरन अटैक के फेवर में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ईरान पर अटैक के लिए ट्रंप को सारे स्ट्राइक ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ एयर स्ट्राइक शामिल है। इन स्ट्राइक्स के अलावा साइबर अटैक का ऑप्शन भी ट्रंप को दिया गया है। लेकिन अगर ट्रंप ईरान की रिजीम पर एयर स्ट्राइक का फैसला लेते हैं तो उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन कतर भी है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी युद्धक विमानों की आवाजाही बढ़ गई है। ईरान की सीमा से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह बेस 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों का बेस है। यह मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इस बेस में 4500 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़े विमान जैसे B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और ट्रांसपोर्ट प्लेन को संभाल सकती है। यह अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का मुख्यालय भी है। लेकिन कतर वाले ऑप्शन के अलावा जिस दूसरे ऑप्शन पर अमेरिका काम कर रहा है वो ऑप्शन है पाकिस्तान। वैसे भी मुल्ला मुनीर अमेरिका के हाथों अपने मुल्क को बेचने के लिए हो चुका है बदनाम, और बात पाकिस्तान में ही हो गई है आम। और पाकिस्तान आर्मी चीफ खुल के बेच के आया है पाकिस्तान को, लेटा हुआ है आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के आगे, और आसिम मुनीर ने अमेरिका को अश्योर कराया है कि आप पाकिस्तान के रास्ते जो करना चाहें ईरान में करें, हम आपको खुला रास्ता दे रहे हैं। ज़ाहिर है इनके पास और कोई चॉइस तो है नहीं। ईरान ने कभी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि ईरान में हमेशा एंटी अमेरिका गवर्नमेंट रही है 79 के बाद, और ईरान को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू है। पहुंच गए ट्रंप के पास कि ये ले लो, ये लीजिए सर, ये लीजिए आप हुक्म दीजिए, हम ईरान की मुखबरी करेंगे, आप हुक्म दीजिए, हम फौज भेजेंगे, आप हुक्म दीजिए, पाकिस्तान में जो नाम लेगा फलस्तीन का मार मार के उसको लिटा देंगे, आप हुक्म दीजिए। यार नेशन इस सोच के साथ बिल्ड करते हैं, ये लोग नेशन बिल्ड करेंगे। पाकिस्तान बहुत खराब डेंजरस सूरत हाल की तरफ जा रहा है। ये तो कमांड एंड कंट्रोल। पाकिस्तान के हक में दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अब आपके लिए बहुत आजमाइश का दौर किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। हमने यहाँ पे बहुत, दो नस्लों ने बहुत आसाइश की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जो सूरत हाल ट्रंप साहब ने कर दी है, और अगर ये सूरत हाल ऐसे ही रही तो जो खुशगवार ज़िंदगी हम और आप गुजार रहे हैं वो ख़तरे में आ गई है। अल्लाह हमें
इससे बचाए। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर मान लें कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल करता है, मुनीर अगर इसका ग्रीन सिग्नल देता है तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि फिर मुनीर जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान के भीतर ही ईरान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बल्कि मुनीर की फौज में भी कई टॉप अधिकारी ऐसे हैं जो ईरान से बिगाड़ना नहीं चाहते। मुनीर इसीलिए इन दिनों कोर कमांडर्स की बैठक में भी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे ही छिप कर बैठता है, क्योंकि वो मरने से डरता है और उसके डर की वजह अब आपको सुनाते हैं। मुनीर, आसिम यजीद या दामाद जो है, इस वक्त दामाद कह लो इनको, चलो दामाद जी जो है वो परेशान है। दामाद जी परेशान इसलिए हैं कि तमाम कोर कमांडर्स को वो ईरान के ऊपर पॉलिसी नहीं बता सकते, क्योंकि कोर कमांडर्स खासतौर के ऊपर जो अहले तशी हैं उनको भी, कोर कमांडर और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स को खासतौर के ऊपर सामने जनरल अनायत हुसैन जैसे मिसाल के तौर के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान से ऑफिसर हैं, उनको अगर वो बताएंगे तो ईरान का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो इनको अपनी जान का भी खतरा उसके अंदर है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये एक्सपेक्ट ना कर रहे होते अमेरिकी हमला, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के एम्बेसडर इस किस्म के बयानात ना दे रहे होते जो इस वक्त वो दे रहे हैं। लग ये रहा है कि ज्यादातर कोर कमांडर्स चंद एक को छोड़ के इसके ऊपर वो मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहे हैं और मुत्तफिक हो चुके हैं, माशवाए चंद लोगों को जो ईरान पे हमले की पाकिस्तानी बेसिस के इस्तेमाल के शदीद खिलाफ हैं। अब पाकिस्तान की जो फौज आसिम मुनीर के अंडर मौजूद है पिछले 3 साल से, उसने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ईरान के जो मुखालिफ हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन किया। 2024 में मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि इन्होंने मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड किए अमेरिका को ईरान के मुखालिफ, और ये इन्होंने जाके व्हाइट हाउस के अंदर जो माजरत के साथ जो मीटिंग्स की, उसके बाद जो है इन्होंने बेसिस प्रोवाइड किए। उससे पहले भी जो बातचीत हुई उन्होंने कहा जी हम फैसिलिटेट करेंगे, आप हमें कोई डॉलर दे। पाकिस्तान के जर्नलों का ये केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। ख्याल है कि जनाब सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, कोलेटरल डैमेज में 25 करोड़ में से वो मर जाते ने 25,000 40,000 लाख डेढ़ भी मर जाए तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। ये इनकी सोच है, जो एक पंजाब सेंट्रिक सोच तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक फौज की सोच है। जब फौज कंट्रोल कर रही होती है तो वो कोलेटरल के नाम के ऊपर लाख डेढ़ लाख बंदा मरना इतना बड़ा, वो कहते हैं पहले बड़ी बात है यार, कम हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। 1.5-2 लाख से ऊपर भी चला जाता उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर ये काम होता है, लेकिन क्या वो सेक्टेरियन वायलेंस सिर्फ अवाम तक महदूद रहेगा या दामाद तक भी आएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। एक लाइन में कहें तो अब की बार ट्रंप ने मुनीर को फंसा दिया है। अगर अमेरिका ने पाकिस्तानी एयरबेसिस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया तो फिर मुनीर ना पाकिस्तान में सेफ रह पाएगा, ना ही कहीं और सुरक्षित रह पाएगा, पक्का मारा जाएगा।